हेलो जय हिंद साथियों, आपका आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मिनट्स पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत धमाकेदार होने प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा पहला प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए। प्रश्न नंबर 1 में हमसे कहा गया है 19 जून 1440 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। पहला प्रश्न है और हमसे पूछा है 19 जून 1440। देखिए यहाँ पर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ कैलेंडर के प्रश्नों को निकालने की ट्रिक, वो कुछ कोड लिखे हैं जिन्हें आपको याद रखना है और इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर करना क्या होता है। सबसे पहला, जब भी आपको डेट दिया हो और दिन निकालना हो तो आप जो आपके लिए डेट दी गई है इसमें 7 से भाग दीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो डेट दी गई है उसमें 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग दिया तो 7 कितनी बार भाग जाएगी, और जो भाग देने के बाद शेषफल बचे वह लिखना है। तो 7 दूनी 14, 14 के बाद अगर 3 बार करेंगे तो 21 जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, बचा कितना यहाँ से 5, कितना बचा 5। यहाँ से आपको लगाना है, अब ये देखिए माह के कोड लिखे हुए हैं, यहाँ से माह का कोड लगाना है जून का। तो यह है अप्रैल मई जून, जून का कोड हो जाएगा कितना आपका 4। देखिए पहले वीडियो में मैंने आपके लिए सब चीज़ करा दी है, तो पहली वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद देखिए इसे। उसके बाद आपको लगाना है ये कौन सी शताब्दी है, तो 14, यानी 14 जो हमारी 14वीं शताब्दी है उसका आपके लिए कोड लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 14वीं शताब्दी का कोड नहीं दिया है, तो आप बना सकते हैं, आप चाहें उस पर जा सकते हैं। तो 14वीं शताब्दी के लिए ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, 20, 21, 22, 23, फिर आगे 24, ऐसे ही 16, 17, 18, 19। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इधर से हम देखें तो इधर इस तरह से ये सीरीज़ कहाँ से घटती आ रही है, ये सीरीज़ इस तरह से घटती जाती है इधर के लिए, फिर कहाँ घटती जाएगी इधर के लिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये कितना है 16, तो यहाँ पर कितना रहा होगा 15, और यहाँ पर कितना रहा होगा 14वीं शताब्दी यानी 1400, यहाँ पर 1300, और यहाँ पर कितना 1200। इस तरह से आप देखेंगे तो 1400 हमारा यहाँ पड़ता है, जिसका कोड कितना है, जिसका कोड है 2। तो यहाँ पर लगा दीजिए 1400 का कोड कितना है 2। अब इसके साथ में आपको करना क्या है, जो सन दी गई है उसके लास्ट के 2 डिजिट पकड़ना है, और 2 डिजिट पकड़कर इसके साथ 2 काम करना है। पहला काम तो आप इसमें 4 से भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगी वो लिखेंगे, यानी भागफल लिखेंगे 4 का। तो 4 से भाग देंगे 10 बार चली जाएगी, 4 का भागफल कितना हुआ 10। अब लिखेंगे आप इसमें कितने का, 4 का तो लिखना है भागफल, और 7 से भाग देंगे जिसका लिखेंगे आप शेषफल। तो 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 5। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए इसी प्रश्न में करना क्या है। सबसे पहले जो डेट दी गई है उसमें 7 से भाग दीजिए, शेषफल बचे उसे लिखिए। उसके बाद जून यानी जो महीने के कोड हैं उसमें से जो महीना दिया है उसका कोड लगाइए। जून का कोड था हमारा कितना 4। उसके बाद शताब्दी, शताब्दी आगे जो डिजिट लिखे हैं वो शताब्दी को रिप्रेजेंट करता है 14, 14 का मतलब 14वीं शताब्दी। तो 14वीं शताब्दी का आपका कोड कितना होगा, 14वीं शताब्दी का जो कोड निकला वह निकला हमारा 2। आगे हमने बताया लास्ट के 2 डिजिट पकड़िए, उसमें लीप वर्ष निकालिए, यानी 4 से भाग कीजिए, कितनी बार भाग जाती है, तो 10 बार भाग गई। उसके बाद इसी 40 में कितने से 7 से भाग दीजिए, और जो शेषफल बचे उसे लिखना है। तो 7 पंजे 35, शेषफल बचा कितना 5। इन सब को जोड़िए और 7 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। इन सब को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे ये 5 और 5 10 हो जाता है, 10 और 10 20 हो जाता है, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 को 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे अगर 26 को तो ये 7 तिया 21 कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 मैं इधर लिख देता हूँ, 7 तिया 21, शेषफल बचेगा कितना 5, शेषफल बचना है यहाँ पर कितना 5। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखें तो ये वर्ष हमारी कैसी थी, जो 1440 है वह एक लीप वर्ष है। कैसी है, लीप वर्ष है। ये पहचान कैसे की, तो मैंने इन्हों में 10 से भाग दिया, तो यहाँ पर पूरा 4 से भाग दिया तो पूरा चला गया, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। इसकी पहचान मैंने पहले वीडियो में कराई हुई है। तो लीप वर्ष है। लीप वर्ष के केस में होता क्या है, अगर यहाँ पर बात होती 29 फरवरी से पहले की तो हम एक माइनस कर देते हैं इससे, लेकिन ये 29 फरवरी के बाद की बात है। तो नॉर्मली आपका जो कोड आया वह किसका कोड होगा, वह कोड होगा दिन का। और 5 कोड कौन से दिन के लिए होता है, तो 5 कोड होता है वह होता है हमारा शुक्रवार, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब आपको हम थोड़ा सा और जल्दी फास्ट कराने का तरीका बताते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 2 में दिया है 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना, 7 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 0 बार। शेषफल कितना आया 2, यहाँ पर 7 से भाग दिया 0 बार जाएगा। देखिए 2 में भाग देंगे 7 से तो कितनी बार भाग जाएगा 0 बार, यानी 0। शेषफल कितना बचा 2, तो मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर का कोड लगाइए 0, अक्टूबर का कोड लगाइए 0 प्लस 1800 यानी 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी किधर है, 18वीं शताब्दी ये रही, तो 18वीं शताब्दी का कोड है कितना 2 प्लस लास्ट वाले 2 डिजिट पकड़िए और इनके साथ में कितने काम कीजिए 2। पहला काम क्या करना है, 4 से भाग दीजिए, भागफल लिखिए। 4 से भाग देंगे 4 एकम 4 बचा 2, कितना बचा 2 बचा, ये 29 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28, कितनी बार जाती है, भाग जाती है 17 बार। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है 7 से भाग देना है, लेकिन 7 का लिखना है शेषफल। तो 7 9 63, शेषफल बचा कितना 6। सबको जोड़ दीजिए और 7 से भाग लगाइए, आंसर आपका आ जाएगा। जोड़ा तो 4 हो गया, 4 और 17 कितना हो जाएगा 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27। 27 में 7 से भाग लगाना है और आपको आंसर पाना है। 27 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 या 21, 21 के बाद अगर चौक करेंगे तो 28 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 3 बार लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 6, यानी यही 6 क्या है हमारा दिवस का कोड है। दिवस कोड में देखिए 6 किसका होता है, 6 होता है शनिवार का। किसका, तो शनिवार का होता है। तो इसका मतलब यहाँ से आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा शनिवार। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा शनिवार, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो शनिवार दिया है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मिस्टेक नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं भी अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो उससे आंसर गलत हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका ये तरीका कहीं फेल हो जाए, ये तरीका कहीं भी फेल नहीं होने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 3 में दिया है 26 नवंबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 26 नवंबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दिन पूछा है, बहुत आसान है। क्या करना है, 7 से भाग दीजिए, 7 तिया 21 बचा कितना 5, कितना बचा, यानी 7 से भाग देंगे, डेट में शेषफल लिखेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये लीप वर्ष है, क्योंकि लास्ट वाले 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हैं, ये लीप वर्ष है। लेकिन यहाँ पर लीप वर्ष है, लेकिन 29 फरवरी के बाद की बात है, और 29 फरवरी के जब बाद की बात होगी आपको ये सिंपल ईयर मानकर ही चलना है। तो चलिए नवंबर का कोड लगाएंगे 3, कितना 3 प्लस 2000 यानी 20वीं शताब्दी 20वीं सदी का जो कोड है वह कितना है 6, कितना है 6 प्लस। ये देखिए रट्टा नहीं मारना, आप देखेंगे तो इनमें एक क्रम बनता है 20 21 22 23 24 25 26, यानी इस तरह से ऊपर भी जा सकते हैं और इसी तरह से नीचे भी आ सकते हैं। तो क्रम याद रखना है, 6 4 2 0 याद रखना है। हमने लगाया 20वीं सदी का कोड हो जाता है 6। उसके बाद 2 काम करना है लास्ट वाले 2 डिजिट के साथ। पहला काम 4 से 2 बार भाग, यानी 4 से भाग देना है, कितनी बार जाएगी, तो 4 दूनी 8 2 बार। फिर करना है 7 से भाग, 7 का लिखना है शेषफल, 7 एकम 7 शेषफल बचा 1। सबको जोड़कर मार दीजिए 7 से भाग। 7 से भाग पहले जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो चुका 8 और 6 14, 14 और 2 16 और 1 17, कितना हुआ 17। 17 को भाग दीजिए 7 से, शेषफल बचे वही तुम्हारा क्या है दिन का कोड। 7 दूनी 14 बचा कितना 3, कितना बचा 3। 3 किसका कोड ढूंढिए कितना है 3, आपका कोड हो गया किसका, बुधवार का। तो आंसर होगा इस प्रश्न का कौन सा, बुधवार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर। ट्रिक बहुत आसान है, बेहद आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हो सकता है आपके जीवन का एक नया सवाल हो, एक नया सवाल हो, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट बताऊंगा इतना आसान, यही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग से नहीं। बस समझने की कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे। समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे, नहीं करेंगे तो मुश्किल है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4 बहुत आसानी से करा सकते हैं। इसमें दिया है मई 1993 को रविवार कौन कौन से दिनांक को आएगा। मई 1993 हमें दिया है मई यानी 1993 में रविवार कौन कौन से दिन आएगा, यानी कौन कौन सी डेट को मई 1993 में रविवार पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन मैं आपके लिए आसान बना दूंगा। कैसे आसान बनेगा समझिए। मई दिया है तो यहाँ पर हमें डेट दी होती तो बेहद आसानी से हम दिन निकाल लेते, लेकिन डेट नहीं दी गई है। तो आप मान लीजिए जो डेट है वह है आपकी x। कितनी है x, कितनी है x। अब यहाँ पर गारंटेड है कि यहाँ पर अगर मई की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो 5 ऑप्शन में दिया है, 4 भी दिया है। तो ये 7 से हम डिवाइड करने पर मान के चल रहे हैं, 7 से डिवाइड करने पर जो शेषफल है यानी ये संख्या कैसी है 7 से छोटी है। कैसी है संख्या 7 से छोटी है। तो यहाँ पर शेषफल जब 7 से भाग देंगे x में तो कितना आने वाला है x। तो यहाँ पर 7 से भाग दिया तो शेषफल आया x। कितना आया x। यहाँ पर मई का कोड लगाएंगे तो मार्च अप्रैल मई, मई का कोड हो जाएगा 1 जोड़ दीजिए। आगे लगाना है 19वीं सदी का कोड। सदी कौन सी है 19, तो 19 का कोड है 0। कितना है 19 का कोड है 0। यहाँ पर आगे देखिए आपको करना है 2 डिजिट पकड़ना है और 2 डिजिट के साथ कितने काम करना है 2 ही काम करना है। पहला काम 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। 4 दूनी 8 बचा 1 13 बन जाएगा, 4 तिया 12। अब लिखना है दूसरा काम 7 से भाग देकर शेषफल। 7 एकम 7 बच्चा 2, यहाँ पर हो जाएगा 23, 7 तिया 21, शेषफल कितना 2। जोड़िए 7 से भाग कीजिए, जोड़िए 7 से भाग कीजिए। जोड़ेंगे आप तो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 और 2 25 और 1 26, यानी ये आ जाएगा हमारे पास x + 26 वटा कितना 7। अब यहाँ से समझने की बात है, अगर आप यहाँ समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आपने प्रश्न कर दिया। समझने की बात क्या है, आपको ये सब हल करने के बाद संडे बनाना है। क्या बनाना है, हल करने के बाद संडे बनाना है। संडे का मतलब है आपको क्या बनाना है, कोड बनाना है 0, यानी ऐसे यहाँ पर x के स्थान पर कौन सा नंबर रखा जाए, x के स्थान पर कौन सा नंबर रखा जाए जो आपका कोड यानी शेषफल कितना बना दे 0 बना दे। तो मुझे बताइए 26 है, अभी शेषफल कितना बचेगा, अगर 26 में भाग देंगे तो 26 में 7 तिया 21, शेषफल बचता है 5। तो x की वैल्यू अगर कितनी रख दें 2 रख दें तो ये 28 बन जाएगा, जो कि 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 देगा। क्या देगा, शेषफल 0 देगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ मैं 2, कितनी पुट कर दूँ 2, क्योंकि 26 और 2 28 हो जाएगा और 28 जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 7 से तो शेषफल 0, यानी शेषफल 0 मतलब ये क्या है रविवार है। क्या है रविवार। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के स्थान पर जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो कितनी होती 2। इसका मतलब जो तारीख थी वो 2 मई होती। क्या होती 2 मई होती। हालांकि यही कंडीशन कहाँ बन सकती है, यही कंडीशन 9 तारीख के लिए भी बन सकती है। हो सकता है ये x की 9 वैल्यू पर भी संतुष्ट करेगा। तो ये आपको ऑप्शन में देखना है। तो x की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है वो 2, क्योंकि 2 रखते ही ये 26 और 2 28, 28 को 7 से भाग देंगे तो संडे का कोड देने वाला है, इसलिए हमने 2 रखा। तो आपने देखा कि यहाँ पर पहली तारीख जो पहला संडे पड़ने वाला है वह कब पड़ेगा 2 मई के लिए। तो पहला संडे पड़ेगा 2 मई के लिए। अब आपको पता है अगर किसी दिन से अगले उसी दिन पर जाना है तो अगला वह दिन कितने दिन बाद रिपीट कर जाता है 7 दिन बाद। तो 7 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इसमें कितना 7 ऐड करेंगे तो अगली बार संडे मिलेगा कब, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 तारीख को। इसके बाद अगली बार 7 जोड़ेंगे तो कब मिल जाएगा संडे, इसमें जोड़िए 7 तो ये मिल जाएगा 23 तारीख को। अगली बार अगर 7 जोड़ेंगे तो कब मिल जाएगा संडे, तो आपको मिल जाएगा जो संडे मिलेगा 30 तारीख को। तो आप देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो 2 9 16 23 और कितना 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी, और बी इज द इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्न बेहद। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 भी प्रश्न नंबर 4 की तरह है। तो देखिए एक बार पहले करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो देखिए बोर्ड पर प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। हमसे पूछा है बताइए मार्च 2013 में कौन कौन से दिन के लिए बुधवार पड़ने वाला है। मार्च 2013 में कौन कौन से दिन बुधवार पड़ेगा। प्रश्न बहुत लॉजिक वाला है, जैसा कि प्रश्न नंबर 4 था। तो मैंने बताया आप मान लीजिए जो डेट होगी वह कितनी होगी x, कितनी होगी x।
एक्स डेट मान ली, अब मान के चलते हैं ये एक्स डेट है वो 7 तारीख से पहले की डेट यानी 7 से कम है। ये आगे भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे बन सकता है, लेकिन यहाँ पर मान रहे हैं 7 से कम है, तो 7 से कम है तो आप जब 7 से भाग देंगे तो किसी भी राशि को, जैसे मान लीजिए कितना है 2 को 7 से भाग देंगे 0 बार जाएगा तो 0, शेषफल कितना बचेगा 2। अर्थात जब जिससे भाजक से भाज्य की वैल्यू छोटी हो तो उस कंडीशन में शेषफल क्या होता है भाज्य, तो x में 7 से भाग देंगे, शेषफल आएगा x, मार्च का कोड लगाएंगे, हो जाएगा कितना 3, ऐड कर दीजिए 20वीं सदी है, 20वीं सदी का कोड लगाएंगे 6 प्लस 2013 यानी लास्ट 2 यूनिट के साथ, ये बात आप दिमाग में बिठा लें, लास्ट 2 यूनिट के साथ 2 काम करना है। पहला 4 से भाग देकर भागफल, तो 4 तिया 12 कितनी बार गई 3 बार, 7 से भाग देकर शेषफल, तो 7 एकम 7 बचा कितना 6, और टोटल को डिवाइड करना है 7 से, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6 6 12 और 3 कितना 15 3 18, कितना हो गया 18/7। अब हमें करना क्या है, x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जैसे हम यहाँ पर रखें, यानी x की ऐसी वैल्यू निकालना है जैसे यहाँ पर रखें तो बुधवार यानी कोड हमारा कितना बचे 3, यानी x की वैल्यू रखने से जो शेषफल बने वो कितना बने 3। अब x की वैल्यू अगर आप मान लीजिए 1 रखते हैं यानी 1 तारीख ही मानकर चलते हैं तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 18 और 1 19, और 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना 5, जो कि बुधवार का कोड ना होकर आपसे पूछा होता शुक्रवार तो शुक्रवार के लिए सही था, लेकिन हमें कोड कितना बचाना है, कोड बचाना है 3। तो मैं बताइए अगर यहाँ पर अभी देखिए अगर कम से कम न्यूनतम 1 रख रहे हैं तो 5 शेषफल दे रहा है, इसका मतलब अब हमें क्या करना है, जो 7 है 7 से अगली बार भी डिवाइड करा देना है, यानी 21 से ऊपर ले जाना है। कहाँ ले जाना है 21 से ऊपर, तो 21 के लिए चाहिए 3 और 21 के लिए चाहिए 3, यानी 18 और 3 21 हो जाएगा, लेकिन 21 होने की कंडीशन में शेषफल 0 बचेगा जो कि आप रविवार के लिए प्रदर्शित करेंगे, तो हमें चाहिए बुधवार, इसलिए यहाँ पर 3 और बचाना है, तो कितना 3 और कर दीजिए, तो x की वैल्यू रखना चाहिए 6, और जैसे ही x की वैल्यू 6 रखेंगे आप तो ये हो जाएगा 6 + 18 वटे कितना 7, 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना 24, कितना हो गया 24, और 24 में भाग लगाइए 7 से, शेषफल बचने वाला है 3, और 3 मतलब बुधवार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह अभी बताते हैं क्या होगा। पहला मार्च 2013 में पहला बुधवार पड़ेगा वो 3 तारीख को पड़ेगा, अगला बुधवार 7 दिन बाद यानी +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 तारीख को पड़ेगा। सॉरी यहाँ पर कितना रखा है हमने, यहाँ पर 3 आ गया, हमने रखा कितना है 6, x की वैल्यू 6 रखी है तो पहला बुधवार कितना पड़ेगा 6 तारीख को पड़ेगा। इसके बाद में अगला पड़ेगा, इससे 7 दिन आगे यानी 7 ऐड करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 13, और इससे अगला बुधवार पड़ेगा, इसमें 7 से ऐड करेंगे कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 20, और अगला बुधवार पड़ेगा कब 7 और ऐड कर देंगे तो 27। अगला बुधवार कब पड़ेगा, अब नहीं पड़ेगा बुधवार, अब बुधवार नहीं पड़ेगा, अर्थात मार्च 2013 में कितने बुधवार पड़ने वाले हैं 4, कितने बुधवार पड़ेंगे 4। ये भी पूछ सकता है आपसे, बताइए बुधवार कितनी बार पड़ेंगे, तो 4 बार, ये भी आपका क्लियर है, क्योंकि आगे अगर 7 जोड़ेंगे तो ये कितना 30 से 31 से सबसे ऊपर हो जाएगा, जो कि इतने दिनों का हमारा महीना होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 भी बेहद आसान प्रश्न है। क्या दिया है, थोड़ा सा अलग प्रश्न है, थोड़ा सा अलग प्रश्न है। ये कहते हैं यदि महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने के 23वें दिन से छठा दिन कौन सा होगा। यानी महीने का तीसरा दिन, महीने का जो 3rd है यानी 3 तारीख है, वह कितनी है, वह है 3 तारीख है मंगलवार। 3 तारीख अगर मंगलवार है तो मुझे बताइए 3 तारीख के बाद जो 7वें आगे 7 जोड़कर जो भी दिन आएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन 7 दिन बाद रिपीट करता है, तो 7 ऐड करेंगे यानी 10 तारीख को जाएंगे तब भी मिलना वाला है क्या मंगलवार। 10 के बाद 3 और 7 और ऐड करेंगे तो 17 को भी मिलेगा मंगलवार। लेकिन हमसे पूछा क्या है 23वें दिन, क्या है 23वें। अगर आप यहाँ से और ऐड करना चाहें 7 तो ये हो कितना जाएगा, तो ये बन जाएगा 24। कितना बन जाएगा 24। 24 को भी क्या होगा मंगलवार। लेकिन हमसे पूछा है 23वें, तो 23वां मतलब मंगलवार से जैसे ही आप यहाँ पर आने वाला है, अगर 24 रखेंगे तो मंगलवार आएगा। क्या आएगा, मंगलवार आएगा। लेकिन एक दिन पीछे जाएंगे, -1 करेंगे, यहाँ पर -1 करके कहाँ पहुँचना है 23वें। तो 23वें पे आप देखेंगे मंगल से एक पीछे क्या होता है सोमवार, क्या होता है सोमवार। अब इससे भी हमें क्या पूछा है,
इससे भी हमसे पूछा है कि छठा दिन, छठा का मतलब होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला दिन, तो ये क्या है ध्यान से देखें तो आप सोमवार में देखेंगे कितने दिन और ऐड हो रहे हैं, 2 4 6, या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यानी छठा दिन क्या होगा, रविवार। क्या होगा, रविवार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है रविवार। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर है हमारा 7। 7 क्या कहता है, 7 में दिया है यदि एक महीने का 27वां दिन शुक्रवार है, जो 27वां दिन है, 27वां दिन है वह क्या है, शुक्रवार। ऐसे प्रश्न बहुत आसान है। 27वां दिन अगर शुक्रवार है तो हमसे पूछा है तो उस महीने का चौथा दिन क्या था। मुझे बताइए 27 से अगर माइनस कर दें 7 यानी 7 दिन पीछे भी तो शुक्रवार रहा होगा, यानी 20वां दिन भी क्या रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। यहाँ से पीछे -7 दिन जाएं तो कितना, 13 तारीख को भी क्या मिला होगा, आप कहेंगे शुक्रवार ही मिला होगा। यहाँ से पीछे 7 दिन जाओगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 को भी क्या रहेगा, जो छठवां दिन होगा वही भी क्या रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। हमसे पूछा है चौथा दिन, क्या पूछा है, चौथा दिन, यानी ये वाला छठवां दिन है, ये शुक्रवार है। क्या है, शुक्रवार है। और हमसे पूछा कौन सा है, चौथा। तो यहाँ से एक पीछे जाएंगे तो 5वां मिल जाएगा और 2 पीछे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, चौथा, यानी 4वां दिन। तो 4वां दिन, यहाँ से शुक्रवार से 2 दिन पीछे जाइए, तो शुक्रवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो कोड के हिसाब से देखें तो शुक्र का कोड होता है कितना, 5, और 2 दिन पीछे यानी 3 कोड पर। 3 कोड का मतलब हो जाएगा कितना, बुधवार। कितना हो जाएगा, बुधवार। या फिर शुक्रवार से पीछे बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पीछे क्या होता है, बुधवार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या, बुधवार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा है, प्रश्न नंबर 8 में दिया है 1/11/1993। 1/11, यहाँ पर देखिए 1993 ही होगा, दिया भी है नीचे। तो 1/11/1993 यानी 1/11/1993। तो 1/11 के लिए मैं लिख लूँ 1 अक्टूबर, 1 नवंबर है। क्या है, 1 नवंबर 1993 को पहला सोमवार आता है। इसको क्या है, पहला सोमवार है। क्या है, सोमवार है। वह कौन सा है, फर्स्ट सोमवार है। आगे हमसे पूछा है तो नवंबर 1993 के चौथे शुक्रवार को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर बताइए पहला दिन है वो भी है 1 तारीख को, यानी क्या है, सोमवार है। क्या है, सोमवार है। हमसे पूछा है इसमें, इसी महीने में नवंबर जो 1993 है इसके में चौथे शुक्रवार को पूछा है। चौथा शुक्रवार, पहले तो हम सोमवार निकालते हैं, सोमवार से जाते हैं शुक्रवार पर। तो सोमवार का कोड होता है कितना, सोमवार का कोड होता है 1। हमें पहुंचना है शुक्रवार पर, तो यहाँ पर कितना ऐड कर देंगे, 4। तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे हम 5, यानी 5 नवंबर के लिए। कहाँ पर, 5 नवंबर के लिए आप देखेंगे तो क्या होगा, शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार। क्योंकि 1 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो 5 पर आ जाएंगे, और 5 पर क्या मिल जाएगा, शुक्रवार। अब हमसे पूछा है चौथा, तो पहला है 5 नवंबर के लिए, सेकंड 7 जोड़कर मिल जाएगा यानी 12 नवंबर के लिए। थर्ड मिल जाएगा हमारे पास 7 ऐड करके, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 नवंबर। कितना हो जाएगा, 19 नवंबर। 7 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 26 नवंबर। कितना मिल जाएगा, 26 नवंबर। कितना मिलेगा, 26 नवंबर। यहाँ से ध्यान से देखें आप तो मुझे बताइए, यहाँ पर 4 तो हो चुके, लेकिन यह था सोमवार। सोमवार था 1 तारीख के लिए, तो 5 को हो गया शुक्रवार, 5 के बाद 12 को, 12 के बाद 19 को, 19 के बाद 26 को, 19 के बाद 26 को। हमसे पूछा था, चौथा ही पूछा था ना, तो चौथा कौन सा हो गया हमारे, ये चौथा हो गया शुक्रवार। तो चौथा कब पड़ेगा, 26 नवंबर 1993। 26 नवंबर 1993 यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है, देखिए, यदि महीने का छठा दिन शनिवार से 3 दिन पहले आता है, यानी जो छठा दिन है वो क्या आता है, शनिवार से 3 दिन पहले, यानी शनिवार से 3 दिन पहले, शनिवार से 3 दिन पहले आता है। छठा दिन है वो शनिवार से 3 दिन पहले है। तो मुझे बताइए 3 दिन पहले का कौन सा, शनिवार से 3 दिन पहले जाएंगे आप तो शनिवार से 1 2 3 यानी क्या निकल आएगा, बुधवार। यानी छठा दिन है वह है हमारा
बुधवार। छठा दिन क्या है? बुधवार, क्योंकि जो छठा दिन है वो शनिवार से 3 दिन पहले, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी हमारा क्या है? बुधवार है छठा दिन। बुधवार छठा दिन है। तो हमसे पूछा है तो महीने का 21वें दिन क्या होगा? तो 6 को अगर ये बुधवार है तो मुझे बताइए, 6 को अगर बुधवार है तो मैंने बताया यहाँ से 6 से बुधवार है तो 7 ऐड कर देंगे, फिर भी बुधवार मिलेगा, यानी 7 ऐड करेंगे तो 13, और 13 तारीख को भी मिलने वाला है बुधवार, और 13 में अगर 7 ऐड कर देंगे तब भी मिलने वाला है, यानी 20 तारीख, 20 को भी मिलने वाला है बुधवार। क्या मिलेगा? यहाँ भी बुधवार ही मिलने वाला है। हमसे पूछा है 21वां दिन, तो 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21वां दिन, और इधर 1 ऐड कर देंगे तो इसमें बुधवार से कितना हो जाएगा? बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर दिया है डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? प्रश्न नंबर है 10। प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर है 10। 10 में दिया है यदि 15 नवंबर, अब देखिए टाइप चेंज हो चुका है, टाइप चेंज हो चुका है। टाइप कौन सा स्टार्ट होने वाला है? तो हमारा इस वीडियो का जो दूसरा टाइप है जैसे हम बोलते हैं, वैसे तो और टीचर अलग अलग बोलते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये होता है झूठ पर आधारित प्रश्न, क्योंकि इसमें एक डेट दी होती है और उसका एक दिन दिया होता है, जो हो सकता है सत्य हो और हो सकता है असत्य हो, यानी डेट के अनुसार वो दिन निकले भी और नहीं निकले, यानी बढ़ाकर भी बता सकते हैं, घटाकर भी। वैसे डेट के अनुसार बुधवार है तो वो कह देंगे शुक्रवार है, इसका मतलब झूठ बोलेंगे। तो हमें भी क्या करना है, हम भी जो अगली डेट और दूसरी डेट दी होगी उसका दिन पूछा होगा उसके आधार पर, तो हमें भी कुछ नहीं करना है, जितना झूठ पहली डेट में बोला है उतना ही झूठ सेकंड डेट में बोल देना है, आंसर आ जाएगा। समझिए, लॉजिक एक ही रखना है, पहले ही कह दिया पूरे चैप्टर में लॉजिक एक रखना है। हालांकि यहाँ पर लॉजिक अलग अलग शिक्षक अलग अलग लॉजिक बना लेते हैं, आपको पूरे चैप्टर में एक लॉजिक रखना है। हमें दिया है 15 सितंबर 1992 है, दिन दिया है शुक्रवार। हमने बताया ये कैसे क्या बोला जाता है, मेरे अनुसार इन्हें बोलते हैं झूठ आधारित। अगर ये झूठ बोला है तो पहले चेक कर लो कितना झूठ बोला है या सच बोला। तो 15 यानी 7 से भाग देंगे, हम सही दिन निकालते हैं इसका, तो ये शेषफल बचेगा 1 सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त। क्या हो गया? जून, जुलाई, अगस्त, यानी सितंबर कितना हो जाएगा? सितंबर 5 प्लस 1900 कोड कितना देखेंगे तो 6 जीरो है, लास्ट 2 डिजिट के साथ यानी 92 है, 92 के साथ कितना 2 काम करना है, 4 से भाग देना है, 4 का भागफल लिखना है, तो 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तिया 12। ये हमारी वर्ष कैसी है? लीप वर्ष है। कैसी वर्ष है? लीप वर्ष। लेकिन डरने की बात नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारी फरवरी निकल चुकी। फरवरी निकलने के बाद मैंने बताया आपको सिंपल ईयर मानना है, तो लीप ईयर है लेकिन आपको सिंपल मानना है क्योंकि फरवरी निकल चुकी। आगे यहाँ पर 7 से भाग देंगे, 7 का शेषफल, तो 92 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचा 2, तो ये हो जाएगा 22, 7 या 1 के शेषफल कितना बचा 1, तो कितना 1, सबको जोड़ो 7 से भाग करो, तो ये हो गया हमारे पास 6 और ये कितना हो जाएगा 29 और 31, 30 में 7 से भाग दिया, 2 कोड आया, 2 कोड का मतलब हमारा आना था यहाँ पर मंगलवार, बोलता है शुक्रवार, शुक्रवार मतलब 5 कोड, कितना 5 कोड, यानी हमसे कितना ऐड करके बोला है 3 दिन फालतू बोला, तो हम भी अपना 3 दिन एक्स्ट्रा बोल देंगे। हालांकि यहाँ पर टीचर एक एक महीने के दिन निकालते हैं, उन्हें ऐड करते हैं, फिर विषम दिन निकालते हैं। अब हमसे पूछा है 26 दिसंबर का दिन, तो 26 दिसंबर 1992, क्या पूछा है 1992। शिक्षक निकालते क्या हैं 15 दिसंबर के बाद, सितंबर के बाद जो दिन बचे उन्हें ऐड कीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब के दिन ऐड कीजिए, उसके बाद निकाल दीजिए। अब यही केस थोड़ा लंबा हो जाता तो उन्हें निकालना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है एक ही तरीका लगना है। तो 26 सबसे पहले 7 से भाग देंगे, 7 या 21 बचा 5, दिसंबर कोड कितना है 5 है, प्लस 1900 कोड 0 है, प्लस यहाँ भाग देंगे तो 92 में आपको पता है 23 आया भागफल, शेषफल कितना आया 1, तो ये तो बहुत हद तक सेम हो जाता है, बहुत हद तक क्या हो जाता है सेम। तो यहाँ 7 से भाग कर देंगे, 24, 24 और 5 29, 29, 5 34, कितना हुआ 34, इधर लिख देते हैं 34 हुआ ये, और 34 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 बच्चा 6। लेकिन समझने वाली क्या बात है, हमारे अनुसार आना चाहिए 6 का मतलब शनिवार, सही दिन तो इस तारीख को शनिवार होगा, लेकिन जो उसने किया वही हमको करना है।
3 दिन की कोडिंग 3 दिन बढ़ा दिया, तो शनिवार से 3 दिन आगे जाएंगे तो 1 2 3 यानी यहाँ पर आने वाला है मंगलवार। क्या आने वाला है? मंगलवार। क्या आने वाला है? मंगलवार। जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? प्रश्न कौन सा था हमारा? 10वां था। ऑप्शन नंबर मंगलवार, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं लॉजिक बताना चाहूँ तो मैं लॉजिक बता सकता हूँ। क्या लॉजिक बता सकता हूँ? समझिए, इसी प्रश्न में लॉजिक किस तरह से लगा सकते हैं। लॉजिक, पहले लॉजिक के लिए थोड़ी सी आपको आना चाहिए मैथ, और मैथ के बाद आप लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ आपसे 11 से भाग करना है आपके लिए 4 को, तो आप कहेंगे 0 बार भाग जाएगा। 0 बार भाग गया तो शेषफल कितना बचा? यहाँ शेषफल बचने वाला है 4। कितना बचा? 4। ऐसे ही मैं कहता हूँ आपको भाग देना है 11 से, मान लीजिए 5 को, तो 0 बार भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 5। कितना बचा? 5। अब मैं कहता हूँ इनमें आप ऐड कर दीजिए, यानी 3 में 4 में ऐड कर दीजिए 3, और 5 में भी यानी सेम संख्या ऐड कर दीजिए। तो आप देखेंगे 11 में अगर यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे 7 में तो 7 शेषफल बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। तो 8 में 11 से भाग देंगे, 0 बार भाग जाएगा, कितना बचा? 8। कितना बचा? 8। ध्यान से देखें तो क्या हुआ, जो आपने भाज्य के साथ में किया था, यानी भाज्य में 3 ऐड किया था, वही आपने क्या किया? शेषफल में पाया कि वही शेषफल में हो गया, यानी जो इसमें जोड़ा था वही हमारे शेषफल में ऐड हो गया। वही किस में ऐड हो गया? शेषफल में। इसी तरह से आप घटा भी सकते हैं, अगर 3 माइनस करते तो वही क्या होता है? शेषफल से भी घट जाता है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर शेषफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जितना जोड़ दोगे दोनों जगह तो उतना ही शेषफल दोनों जगह बढ़ जाएगा, और जितना घटा दोगे दोनों जगह शेषफल उतना ही घट जाएगा। इसी प्रश्न का लॉजिक सभी टीचर्स को फेल करने वाला। क्या है लॉजिक? समझिए, हमें दिया था 15 सितंबर 1992। अगला डेट पूछा था, इसमें दिया था हमें, कितना दिया था? शुक्रवार। कितना दिया है? शुक्रवार। अगला हमारे पास है दिसंबर 1992। क्या है? 1992। 1992 ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, 7 से भाग देंगे, 1 बचा, सितंबर का कोड निकालेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 आया, प्लस देखिए यहाँ से आप देखें तो 1992 का यहाँ पर कोड लगाएंगे आप 1900 का 0, प्लस यहाँ पर लगाएंगे कितना ये आया था 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तिया 12, 7 से भाग दिया था, 7 से भाग देने पर बचा था कितना, 7 से भाग देने पर हमारे पास बचा था 7 एकम 7 2 यानी 1। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ 7 से भाग देंगे तो 7 तिया 21 बचा 5, दिसंबर का कोड लगाएंगे 5, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 23, इसका कोड होता है 0, और यहाँ 4 से भाग देंगे तो 23 आ जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 1। ध्यान से देखें क्या ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ किसकी कारण आई, तो आप कहेंगे ये वाली चीज़ आई वो 1992 के कारण आई। और मैंने बताया अगर किसी चीज़ में से कोई राशि घटा दो दोनों जगह से सेम तो शेषफल में कोई फर्क नहीं पड़ता, शेषफल यानी वही रहता है। शेषफल क्या रहता है, दोनों का घटेगा। अगर एक का घटाया तो शेषफल भी समान केस का घटेगा, दूसरे का भी। तो इसका मतलब इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, यानी इस चीज़ को हम हटा दें। तो 1992 को आप हटा सकते हैं। 1992 को आपने हटा दिया तो बचा कितना, प्रोसेस बची आपके पास केवल और केवल इतने के अंदर। कितने के अंदर बची, इसके अंदर। तो 1 यहाँ से बचा 5, ये 6 कोड हो गया। कितना कोड हो गया, 6 का मतलब होना चाहिए था शनिवार, लेकिन इसने बोला है शुक्रवार, 1 दिन माइनस करके। 5 और 5 10 का मतलब यहाँ पर होना चाहिए था कितना, 5 और 5 10, 10 से भाग देंगे कितना, 7 से भाग देते यहाँ पर तो 6 ही बचता। कितना, 7 से भाग देते 6 ही बचता। यहाँ पर हो गया 10, और 10 में कितना है, 10 में भाग देंगे 7 से तो बचेगा 3। कितना बचेगा, 3। अब 3 में से हाँ 1 की कोडिंग की, 1 घटाया तो आप भी 1 घटा दीजिए, बचा कितना, 2। कितना बचा, 2 का मतलब क्या होगा, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। बताइए ट्रिक है या नहीं। ट्रिक इतनी बेहतरीन है कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो मैं जैसी ट्रिकें बताऊं वही आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर सेम थी, सेम चीज़, सेम योगदान, तो सेम योगदान को हटा भी दे तब भी कोई फर्क नहीं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले। प्रश्न नंबर है हमारा 11। क्या है, प्रश्न नंबर है 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या है, इसमें दिया है यदि 26 नवंबर 1904, 26 जनवरी है, सॉरी 26 जनवरी
1904 1904। 26 जनवरी 1904 शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार है। आगे हमसे पूछा दिया है 9 जून। क्या दिया है? 9 जून। यहाँ थोड़ा नीचे लिखिए 9 जून 1904 1904। पहला प्रश्न मैंने अभी बताया। यहाँ देखिए सेम है, सेम है, इसका मतलब इन दोनों का योगदान कितना रहेगा? सेम। देखिए पहले समझ लीजिए, 26 में 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दिया, 7 दिया 21, बचा कितना? 5। जनवरी 0 1900 0। 4 में भाग दिया कितने का? 4 में भाग दिया 4 का तो 1। लीप वर्ष है, जनवरी से पहले की बात फाइनल कोड से घटाना होगा। लीप वर्ष है और जनवरी यानी फरवरी से पहले की बात तो फाइनल कोड से घटाना होगा। कैसे पता चला? क्योंकि लास्ट में 4 है तो यहाँ पर फाइनल कोड से घटाना होगा। तो यहाँ पर हमने निकाला तो 1 आया, यानी हमारा 4 से भाग देने पर भागफल 1 आया। 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना? 4। यहाँ पर कर देंगे 7 से भाग तो आपका बचने वाला है 4 और 1 5, 5 और 5 10, यानी 10/7, यानी शेषफल 3 हमारे हिसाब से होना चाहिए था। 3 कोड इनके हिसाब से दिया है शुक्रवार, यानी 5 कोड। कितना प्लस करके? 2 प्लस करके। कितना प्लस करके? 2 प्लस करके। ऐसे यहाँ पर निकालना है, 7 से भाग देंगे, बचा कितना? 2। जून 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 का मतलब होता है मार्च अप्रैल मई जून। जून का कोड है 4 प्लस 1900 का 0 प्लस 4 1 से भाग करेंगे तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो कितना है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पर आता हमारे पास कितना? भाग देते तो हमारे पास बचता 3, लेकिन इसका फाइनल आंसर होगा वह होगा -1 कर देंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष है 29 फरवरी से पहले की। तो 2 कोड बचता, लेकिन 2 कोड को कितना बोला है इन्होंने? 5 + 3 किया है, +3 किया है। हालांकि वैसे भी इस प्रश्न पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे फर्क पड़ जाएगा अगर माइनस नहीं करेंगे 1 तब। यहाँ पर करेंगे तो आप 4 से भाग देंगे, 1 बार जाएगी, 7 से भाग देंगे, शेषफल बचेगा 4। ऐड करेंगे, 7 से भाग देंगे, 4 5 5 4 9 9 और 2 11। 11 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचा? 4। 4 से 1 माइनस कर देंगे। 4 से 1 माइनस क्यों करने वाले हैं? यहाँ पर 4 बचा, 4 से 1 माइनस, क्योंकि लीप वर्ष की बात है। सॉरी, यहाँ पर लीप वर्ष नहीं है तो यहाँ पर माइनस नहीं करना, क्योंकि 29 फरवरी निकल चुके। तो यहाँ कोड बचना चाहिए था 4। कितना बचना चाहिए था? 4। लेकिन इन्होंने 3 का झूठ बोला तो हम भी बोलेंगे 3 का झूठ। 3 का झूठ, 4 और 3 7, 7 या 0, यानी क्या हो जाएगा? संडे। क्या हो जाएगा? संडे। तो इस प्रश्न का जो प्रश्न नंबर 11 है, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? संडे यानी रविवार होगा। क्या होगा? रविवार होगा। अब इसी चीज़ के लिए हम समझ सकते हैं दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका मैंने बताया, अगर 2 राशियां दी गई हैं उनमें सेम संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल जो आता है, शेषफल कुछ भी आता है। अब हम क्या करें, दोनों राशियां यानी जो भाज्य हैं उनमें कोई सेम संख्या घटा दें, तब भी आप देखेंगे शेषफल यानी दोनों का घटेगा समान संख्या में। तो हम ऐसे कहना चाहें कि यहाँ पर इस चीज़ का तो समान योगदान है, तो इस चीज़ को तो हम हटा सकते हैं। इसका मतलब, इस चीज़ का मतलब यानी यहाँ से यहाँ तक की राशि हम हटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ की राशि हटा सकते हैं। केवल कैलकुलेशन करते तो कैलकुलेशन कितने पर हो जाती? इतने पर ही कैलकुलेशन हमारी हो सकती थी। अब ध्यान से देखा, यहाँ से पता तो चल गया लीप वर्ष है। कोड बचना चाहिए था, 7 से भाग देते 5, कितना? 5, लेकिन हमें 1 माइनस कर देते क्योंकि लीप वर्ष है और फरवरी से पहले की बात है, तो बचता 4। लेकिन यहाँ पर बनाया कितना इन्होंने बनाया है 5। कितना बनाया? 1 दिन ऐड करके। ऐसे ही कितना आता? 4 और 2 6। कितना आता? 4 और 2 6 आता। 6 में अगर 7 से भाग देते बचता 6 ही। कितना बचता? 6। तो आंसर 1 दिन, यानी अब यहाँ पर लीप वर्ष तो है, लेकिन क्या है? 29 फरवरी निकल चुकी, इसलिए हम -1 नहीं करेंगे। इसने 1 का झूठ बोला, हम भी 1 का झूठ, यानी 6 और 1 7, 7 या 0, 7 या 0 यानी रविवार। क्या होगा? रविवार। तो आप बेहतरीन ट्रिक समझ सकते हैं, कैलकुलेशन इतने पर ही कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर होगा हमारा 12वां। क्या होने वाला है? प्रश्न नंबर होगा 12वां। क्या है 12वें प्रश्न में? देखते हैं। तो 12वां प्रश्न देखिए क्या दिया है एक बार। 12वें प्रश्न में दिया है, यदि 19 जुलाई 2019 को मंगलवार है, 19 जुलाई 2019 क्या है? मंगलवार है। क्या है? मंगलवार है।
तो हमसे पूछा है बताइए 16 फरवरी 2019, 16 फरवरी 2019, यहाँ से ध्यान से देखें आप तो 2019। अब मैं आप डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब तो कोई होने वाला नहीं, पीछे हम सीख चुके, क्योंकि इनका सेम योगदान रहेगा जोड़ में, तो शेषफल पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना इसका बढ़ेगा उतना ही इसका बढ़ जाएगा शेषफल, है ना। तो शेषफल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से हम निकालेंगे केवल इतने पर प्रोसेस, ये दोनों साधारण वर्ष हैं, सिंपल ईयर हैं, तो 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 5। जुलाई कोड अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई मतलब 6, ये हो गया 11, कितना होना चाहिए 11/7, और 11/7 यानी शेषफल बचना चाहिए था 4, लेकिन बचा कितना रहे हैं 2, यानी मंगलवार मतलब 2, लेकिन ये बोल रहे हैं 2 का झूठ बोल रहे हैं। कितने का झूठ, यानी 2 माइनस करके बोल रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर बोल देंगे, यानी 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचा 2, फरवरी यानी कितना हो जाएगा 3। तो ये होना चाहिए 7 से भाग करेंगे तो 5/7 यानी शेषफल बचेगा 5, लेकिन 5 आंसर नहीं देना है, इसने 2 से झूठ बोला, तो हम भी 2 का झूठ, यानी 5 से 2 माइनस करेंगे 3, और 3 का मतलब हो जाता है हमारा क्या, बुधवार। 3 का मतलब हमारा क्या हो जाता है, बुधवार। तो आंसर क्या होगा इसका, बुधवार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 12 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा वी, यानी 12 का ऑप्शन नंबर वी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आगे के जो प्रश्न हैं वो करते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।